उसी टाइम पे जब इसने मुझे कहा कि अबॉर्शन नहीं करना तो मेरी तरफ से मरो, कुछ भी करो, फिर मैंने उस पर सुसाइड अटैम्प्ट की और ज़बरदस्ती 3 दिन मुझे अपने हॉस्पिटल में रख के इसने मेरा अबॉर्शन किया। कन्वेंस्ड करता था फॉर ऑयलिंग मिसैज और इस टाइप से बहुत अजियतनाक चीज़ें हैं ये। मैं मीडिया के सामने ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहती, और मैं सिर्फ ब्लैकमेल होते हुए कि तुम मेरी पिक्चर्स ना वायरल करना। दोबारा मुझे प्रेगनेंसी हुई और उस पर भी इसकी तरफ से ये चीज़ें थी, अबॉर्ट करो अबॉर्ट करो। मैंने अबॉर्शन नहीं किया और उस टाइम पे मैंने तेज़ाब पी लिया, मैंने चूहों वाली गोलियाँ खा ली। 2 लाख रुपए दो, मैंने आज चीज़ें पूरी करनी दे दूंगी। नहीं, मुझे दो, अभी दो 2 लाख रुपए दो। ये तो हर दूसरी बंदी के साथ ऐसे कर रहा होता है। मैं उन ख़वातीन के नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर चुका है। 14 तारीख का मेरा वाक़या है और आज 27 तारीख को DNA हुआ है। इतने दिनों बाद क्या आएगा DNA में? वो तो विदिन 72 आवर्स होता है ना। अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, वो अस्पताल जहां पे लोगों को जिंदगियां दी जाती हैं, उसी अस्पताल में इंतहाई अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि हवा की बेटी डॉक्टर के हाथों भी महफूज नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल मेरे साथ बैठी है, जिनके साथ कमर नामी डॉक्टर ने एक नहीं कई दफ़ा बदफेली की है और अपने इसी काम को छुपाने के लिए अबॉर्शन भी 2 दफ़ा अटेम्प्ट किया है। मेरी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कौन से अस्पताल में आप काम करते हो? शेखुपुरा से बिलोंग करती हूँ। फैसलाबाद रोड चुंगी स्टॉप पे अलकमर जनरल हॉस्पिटल है, डॉक्टर कमर हाशमी उसके ऑनर हैं। मैं वहाँ पे जॉब करती थी। ये वही डॉक्टर है जिसने आपके साथ बदफेली की है? हाँ जी, वही उन्हीं का अस्पताल है? उन्हीं का हॉस्पिटल है। उस अस्पताल में आप क्या करती हैं? मैं वहाँ पे एज ए एडमिन थी। डॉक्टर कमर हाशमी हैं, अलकमर जनरल हॉस्पिटल के ऑनर हैं। मई 2024 में इन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम इन्होंने रेप किया और वो गन पॉइंट पे हुआ था। उस पे इन्होंने मेरी कुछ पिक्चर्स और वीडियोस क्लिक की, उन पे मुझे ब्लैकमेल करते रहे। मल्टीपल टाइम इसने ज़्यादतियाँ की। उस पे मुझे प्रेगनेंसी हुई जिस पे ये मुझे अबॉर्शन के लिए कह रहा था। मैं अबॉर्शन के लिए एग्री नहीं हो रही थी कि मैंने ये अबॉर्शन नहीं करना। इस तरह का वाकया होता है, लोग अपने घर वालों को धमात में लेते हैं, उन्हें आके बताते हैं, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप इसकी बात सुनती रही? इसकी तरफ से मुझे ब्लैकमेलिंग बहुत थी, मुझे धमकियाँ बहुत थी। एक तो मेरी वो जो पिक्चर्स इसने क्लिक की थी वो सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकियाँ थी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी, तुम्हें शेखुपुरा में कोई बंदा जॉब नहीं देगा, तुम्हारा बहुत बड़ा मैं स्कैंडल बना दूंगा। दूसरा, मेरी सिस्टर है, वो कॉलेज जाती है, उसको उठवाने की धमकियाँ थी। तस्वीर देखिए जिसके अंदर आपने सुसाइड पे अटेम्प्ट की हुई है, ये क्या माजरा है? उसी टाइम पे जब इसने मुझे कहा कि अबॉर्शन नहीं करना तो मेरी तरफ से मरो, कुछ भी करो, फिर मैंने उस पर सुसाइड अटैम्प्ट की। उस सुसाइड पे इसने मुझे 3 दिन अपने हॉस्पिटल में रखा। इसने स्टिचिंग भी की। इसने उस टाइम पे मुझे सीरियस टैबलेट के बहाने इसने मुझे बरीकी टैबलेट्स खिलाई और ज़बरदस्ती 3 दिन मुझे अपने हॉस्पिटल में रख के इसने मेरा अबॉर्शन किया। जो मेरी आपकी कुछ ऑडियोस भी थी जिसके अंदर आप उससे मुसलसल कह रही हैं कि आप मुझसे शादी कर लें, मेरे वालिद मान के, ये क्या माजरा? मतलब कि मैंने इसलिए मेडिसिन ली थी क्योंकि आप यही कह रहे थे कि पहले अबॉर्शन करो फिर निकाह के बारे में कोई बात करूँगा, और मेरी बात सुने। अभी आप किसके सामने जुमले बोल रही हैं? मैं अकेली बैठी हूँ और कोई भी नहीं है। हाँ जी, आपकी और पापा की बात नहीं हो रही थी। फिर मैंने बहुत परेशान हो कि फिर मैंने मेडिसिन ले ली। हाँ जी, हाँ जी। ये जो भी आप मुझे बात कर रही है ना अबॉर्शन वाली, मैंने आपको ये दूसरी दफा में नहीं कहा कि पहले अबॉर्शन करो निकाह, वो पहली दफा हाथ काटने पे हुआ था। कहीं पे पैसों की भी डिमांड की गई है, ये क्या माजरा? ये मुझे लिमिटेड टाइम ऑफर्स देता था। कहता है कि ये शाम टाइम की ऑफ़र है। मैं आपको वो पेज भी दिखाऊंगी, इसकी राइटिंग में है। ये शाम टाइम की ऑफ़र है कि तुम इस पेज के ऊपर साइन स्टैम्प कर दो, या ये शाम टाइम की ऑफ़र है कि मुझे इतने 3.5 लाख, आपने सुना होगा 2 लाख, इस तरीके से पैसे दे दो। तो कितने पैसे उसको दी? उसको मैंने 1.5 लाख एक दिया हुआ है, उसके अलावा कुछ थोड़े थाउजेंड्स में। कुछ प्रेगनेंसी की बात है, लेके और निकाह यूपीटी कराओ, इधर बोलो ये लोग प्रेगनेंसी और करो निकाह। नहीं तो मैं 100 दफ़ा कह चुका हूँ, मैं जाने बाप जाने, सब बात आगे चलने का एक ही कुलिया है, मेरी बात मानी जाएगी, मेरी बात मानी जाएगी तो बात आगे चलेगी। और मेरी बात पे मैं क्या मनवा रहा हूँ आपसे, क्या मनवा रहा हूँ?
आप कभी कहते हैं कि ये साइन कर दो, उस पे कहती हूँ कि हाँ ठीक है मैं साइन कर रही हूँ, लेकिन आप कहते हैं कि अब उसका टाइम ख़त्म, वो शाम टाइम की ऑफ़र थी, अब रात हो गई है। अगले दिन फिर कहते हैं अगर ये आप बकवास कर रही है ना, शाम टाइम की ऑफर थी रात होगी, उस लम्हे की बात होगी। अगली दफा ना उस लम्हे की बात होगी कि वो टाइम गुजर गया। लाओ 2 लाख रुपए दो, मैंने आज चीजें पूरी करनी है। दे दूंगी। नहीं मुझे दो, अभी दो 2 लाख रुपए दो। मैंने किसी का कर्जा उतारना है, मैंने किसी की बिजली के बिल उतारने हैं, मैंने कहीं दूध के पैसे देने हैं। लाओ 2 लाख रुपए, और लाख रुपए जो मैंने अस्पताल का जुर्माना देना है 3 लाख रुपए दे दो। लाओ जो वकीलों की 35,000 40,000 फीस बनी है वो भी दे दो, 3,40,000 लेके आओ। भाई अपना इलाज कराएं। मैं भैंस नहीं पाल सकता, 2 भैंसें मेरे बस की बात नहीं, ना मैं पागल होने के लिए पैदा हुआ। इसने मुझे जब अबॉर्शन करवाया तो इसने मुझे कहा था कि इसने कहा कि मैं अबॉर्शन कर लिया लेकिन मैं निकाह करता हूँ। फिर मैं इससे बोला कि अब तुम मेरे से करो निकाह, तुम्हारी कमिटमेंट थी ना, अब उसको पूरा करो। उस टाइम पे ये मुझे कन्वेंस्ड करता था फॉर ऑयलिंग मिसैज और इस टाइप से बहुत अजियतनाक चीज़ें हैं ये। मैं मीडिया के सामने ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहती, और मैं सिर्फ ब्लैकमेल होते हुए कि तुम मेरी पिक्चर्स ना वायरल करना, मेरा स्कैंडल ना बनवाना सिटी में, तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे करती हूँ। अगर मैं उस टाइम पे इसकी बात नहीं मानती तो ये निकाह नहीं कर रहा था। दोबारा मुझे प्रेगनेंसी हुई और उस पर भी इसकी तरफ से ये चीज़ें थी, अबॉर्ट करो। मैंने अबॉर्शन नहीं किया और उस टाइम पे मैंने तेज़ाब पी लिया, मैंने चूहों वाली गोलियाँ खा ली। मैंने हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया था दिसंबर में। अभी रिसेंटली मेरे इसकी तरफ कुछ पैसे थे, बकाया जात थे, मेरा सामान था वहाँ पे पड़ा हुआ, मैं वो लेने के लिए गई 14 फरवरी को, ये जो लास्ट इंसिडेंट है। तो उस दिन फिर से दोबारा से ज़्यादती हुई, दोबारा इसने फिर मुझे मारा, इवन के बाहर गेट लॉक करवा दिया, मेरे से मेरा मोबाइल भी छीन लिया कि मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती थी। जवेरिया, आपने एफआईआर जो है लॉन्च करवाई, इस पे आपने मेडिकल करवाया अपना? 14 फरवरी की रात को ही मैं मेडिकल के लिए गई थी, उन्होंने कहा कोर्ट ऑर्डर लेके आए। अगले दिन मैं कोर्ट ऑर्डर लेके गई। कोर्ट ऑर्डर में मेंशन था मेडिकल फ्रॉम बोथ द साइड, लेकिन उसमें भी आपने मेरी वीडियो में सुना होगा डॉक्टर उसामा खान है जो DMS है, कि इसने मेरा मेडिकल भी मैनेज किया, मुझे मैनिपुलेट किया और बोथ द साइड मेरा मेडिकल नहीं किया। फिर मैंने ऑनरेबल कोर्ट से दोबारा ऑर्डर लिए, मैं दोबारा ऑर्डर लेके मैं दोबारा हॉस्पिटल गई, MS साहिबा से बात हुई, DMLO से बात हुई, फिर दोबारा MS से बात हुई, लेकिन मेरा मेडिकल नहीं किया। मुझे कहते केस वापस लो। ज्यादती भी हमारे साथ हुई है सिर्फ इसलिए कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और डॉक्टर कमर हाशमी के पास बहुत रिसोर्सेज हैं। 14 तारीख का मेरा वाकया है और आज 27 तारीख को DNA हुआ है। इतने दिनों बाद क्या आएगा DNA में, वो तो विदिन 72 आवर्स होता है ना। जवेरिया, कमर हाशमी नामी जो डॉक्टर हैं, क्या इसने आपके साथ ही सब कुछ किया या और भी लड़कियां इसका विक्टिम बनी? ये तो हर दूसरी बंदी के साथ ऐसे कर रहा होता है। मैं उन खवातीन के नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर चुका है, बहुत सारी स्टाफ की, बहुत सारी डॉक्टर्स की। मरियम नवाज शरीफ साहिबा और ऑनरेबल कोर्ट से मुझे बहुत उम्मीद है कि वुमेन राइट्स है ना। मैं जलील हो रही हूँ हॉस्पिटलों में, मेडिकल नहीं हो रहा, मैं जलील हो रही हूँ इस बंदे की वजह से। इज्जत, करियर, जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन फिर भी दरबदर हो रही हूँ। मुझे वुमेन राइट्स दिए जाए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मैं अपील करती हूँ कि इस दरिंदे को कानून के कटहरे में लाएं। हमने मुद्दई जवेरिया का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने रख लिया। अब ज़रा डॉक्टर कमर हाशमी को भी फ़ोन करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपके बारे में जो कहा जा रहा है इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। आप डॉक्टर कमर साहब बात कर रहे हैं? जी मैं बोल। अच्छा, मैं सर बात कर रही हूँ। ये जवेरिया हमारे पास आई हैं और उन्होंने ये बताया है कि इस तरह आपने उनके साथ बदफेली की है और बहुत सी उन्होंने बातें की हैं। तो इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आपके ऊपर FIR भी हुई है? हाँ जी, मेरा सिंपल मौक़िफ़ ये है कि एक झूठी और फरेबी और गोल्ड डिगर और चीटर, और इसके लिए कोई भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाए, ब्लैक चीटर, और सिर्फ ये नहीं, इनकी फैमिली की और लड़कियाँ
वो इस तरह की कार्रवाई में माशाल्लाह से मुलव्वस हैं। नहीं, एक मिनट में आप तो कोई अथॉरिटी नहीं है ना, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो अथॉरिटीज हैं कि आप अथॉरिटी हैं? अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रूफ है तो काइंडली आप शेयर कर दे ताकि हम वो भी रख सकें। कोई फोरम होता है ना जहाँ पे प्रूफ रखे जाते हैं। पूरे मोहल्ले में, शहर में मैं प्रूफ बांधता फिरूं, इल्जाम, FIR, हर चीज तो मेरे खिलाफ है। इन्होंने हाथ मारने हैं क्योंकि इनको सच का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, हमने ऑडियो तो आपकी सुनी है जिसके अंदर आप ही बोल रहे हैं, आप ही का नंबर है जिसमें आप कह रहे हैं। ये लें, इन्होंने फोन कट कर दिया। मैंने डॉक्टर कमर हाशमी को कई दफ़ा कॉल कर रही हूँ, वो नहीं उठा रहे। उन्होंने पहले कॉल उठाई है और देन यही इल्ज़ामात ही लगाए और उसके बाद जब मैंने प्रूफ मांगा है तो इन्होंने फ़ोन कर दिया। मदई जवेरिया का जो मौक़िफ़ था वो आपके सामने। हमने डॉक्टर कमर हाशमी को भी कॉल की और उनकी भी राय जानने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी कॉल ही अटेंड की और जब कॉल अटेंड किए तो अपना मौक़िफ़ देने के बजाय उल्टा इल्ज़ाम लगाया और फ़ोन काट दिया है। अब सही कौन है, गलत कौन है, इसका फैसला आपने करना है। इसी के साथ अपनी हौसला हरमीन को दे इजाज़त। फिर हाज़िर होंगे किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।